बहुत सारे साथी इस भर्ती के बारे में जानते हैं, वो जानना चाहते होंगे कि अब इसकी अगली भर्ती कब आएगी, और बहुत सारे साथी इस उत्सुकता से आए हैं कि आखिर अभी कौन सी ऐसी भर्ती बची है भाई अग्निवीर होने के बाद जो परमानेंट है। तो आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, बिल्कुल वैसा ही थंबनेल पर जैसा लिखा है वैसा ही अंदर मिलेगा, वही जानकारी मैं आपको हमेशा देता हूं जो थंबनेल पे होती है। तो बात करेंगे ये भर्ती कब आती है, क्या इसकी उम्र रहती है, क्या इसमें हाइट होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहता है, भर्ती की पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें 3 तरह की भर्तियां आती हैं। एक आती है जनरल ड्यूटी, एक आती है डीबी डोमेस्टिक ब्रांच, जनरल ड्यूटी को हम जीडी कहते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच को हम डीबी कहते हैं, और एक आती है आपकी यांत्रिक। ये टेक्निकल वालों के लिए होती है। डीबी 10वीं पास साथी फॉर्म भर सकते हैं, जीडी में 12वीं पास साथी फॉर्म भर सकते हैं, बस उनके पास मैथ्स और फिजिक्स रहा हो, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, किसी सब्जेक्ट में अलग से कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बस आप पास होने चाहिए। डीबी में आप 10th पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। यांत्रिक के लिए आप सभी के पास में डिप्लोमा होना चाहिए, ये टेक्निकल भर्ती है। क्या क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इन सभी में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर कोई आपके भैया बहन ने पॉलिटेक्निक पढ़ के की है, आप समझ गए होंगे मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, अगर सच में पढ़ के की है, उसका टेक्निकल सब्जेक्टों पे पकड़ है, तो उनको इस भर्ती के बारे में जरूर सजेशन देना। जब ये भर्ती आ जाए मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती है और बहुत सारे लोगों को इसका पता ही नहीं होता, क्योंकि सभी के पास डिप्लोमा नहीं है और डिप्लोमा वाले इन भर्तियों को देखते भी नहीं है। तो उनको ये जानकारी आप जरूर दे दीजिएगा। बात आती है अगली कि उम्र सीमा क्या रहेगी। देखो अगर ये भर्ती अभी 10 दिनों में आ जाती है तो जीडी और डीबी के लिए जो उम्र सीमा रहेगी वो ये रहेगी 1 अगस्त 2005 से 1 अगस्त 2009। ये एक परमानेंट भर्ती है। तो अच्छी बात यह है कि इसमें उम्र में छूट मिलती है। डिफेंस की किसी भी भर्ती में उम्र में छूट नहीं मिलती सिवाय इसके, क्योंकि डिफेंस में कोई रिजर्वेशन नहीं है, बट इसमें उम्र में छूट मिलती है, रिजर्वेशन है। चूंकि ये पैरामिलिट्री के अंडर आती है तो इसमें आपको जो जैसे सभी में छूट मिलती है, SC ST वाले साथियों को 5 साल की, ओबीसी वाले साथियों को 3 साल की छूट, और बाकी जो एक्स सर्विसमैन साथी हैं उन सभी को जो जैसे नियम होते हैं उसके हिसाब से मिलती है। तो अगर ये भर्ती अभी आ जाती है तो जीडी और डीबी के लिए उम्र सीमा 1 अगस्त 2005 से 1 अगस्त 2009 के बीच में रहेगी, यानी आपकी उम्र 18 से 22 साल होनी चाहिए। अग्निवीर में अब 22 साल की है, इसमें पहले से ही 22 साल हुआ करती थी। और इसमें आप कहोगे अग्निवीर में 1 साल बढ़ी है तो क्या इसमें भी बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि ये अग्निवीर कैडर में नहीं आती है। उन सब नियमों का इस भर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी उम्र सीमा मैं आपको फाइनल बताऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये अभी संभावित है। जो साथी यांत्रिक वाले हैं उनकी उम्र सीमा 1 मार्च 2005 से 1 मार्च 2009 के बीच में ली जाएगी, जब ये भर्ती आ जाएगी। संभावित है, बाकी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। अब क्या क्या होता है फॉर्म भरने के बाद, सवाल उठता है कि स्टेज 1 में आएगा क्या। सुन लीजिए स्टेज 1 में क्या आएगा। देखिए जो साथी हमारे डीबी वाले हैं, इसको पढ़िए पहले। जो साथी हमारे डीबी वाले हैं, जो 10th पास साथी हैं, उन सभी के लिए सेक्शन 1 का पेपर देना होगा बस। अब सेक्शन 1 क्या बवाल है समझो। ये सेक्शन 1 ये है जिसमें आपका मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे और जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। ये पेपर का पैटर्न रहेगा डीबी वाले साथियों के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या क्या है। मैथ्स है वही वाला मैथ्स, चाल, दूरी, समय, लाभ, हानि, ब्याज, बट्टा, ये वाला गणित। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वेटेज फिजिक्स का 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है। समय मिलेगा 45 मिनट, यानी कि सारा खेल स्पीड का रहता है, नेवी की तरह। इसकी लगभग प्रक्रियाएं नेवी की तरह हैं। भैया 1 मिनट इनको बोल देना, लगभग प्रक्रियाएं इनकी नेवी की तरह हैं। तो इसमें डीबी वाले साथियों के लिए अगर मैं इसको समराइज करूं तो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और आपको मिलेगा 45 मिनट का समय, और ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। जो हमारे जीडी वाले साथी हैं उनको 2 पेपर देने होते हैं। ये पेपर तो देना ही देना है जो डीबी वाले साथी देंगे। उसके अलावा जीडी वाले साथियों को दूसरा पेपर और देना होगा, जिसमें आपके 11वीं और 12वीं कक्षा के मैथ्स के 25 सवाल रहेंगे और फिजिक्स के 25 सवाल रहेंगे। यानी जीडी वाले साथियों को यह पेपर तो देना ही है, प्लस इसके अलावा दूसरा पेपर देना होगा जिसमें गणित के 25 सवाल 11वीं और 12वीं वाले के, और फिजिक्स के 25 सवाल आपके 11वीं और 12वीं वाले के। 50 सवाल रहेंगे। और कितनी बढ़िया बात इनकी कि समय मिलेगा 30 मिनट। भाई मेरे मैथ्स के 25 सवाल और 11वीं 12वीं की फिजिक्स उसके 25 सवाल अपने आप में लेंदी हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं। भाई सारा खेल स्पीड का है। करके देखना भैया, अगर मान लो 50 क्वेश्चनों के लिए हमें 30 मिनट मिले तो पर क्वेश्चन कितने सेकंड मिले? 30 मिनट का मतलब हो गए आपके कितने सेकंड? 1800 सेकंड। पर क्वेश्चन आपको 36 सेकंड मिलेंगे। 36 सेकंड में से भाई 18 सेकंड तो सवाल पढ़ने में चले जाएंगे, 18 सेकंड केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं। तो यहां पे क्वेश्चंस हालांकि बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आते हैं। अगर आप एयरफोर्स की फिजिक्स देखें उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, हालांकि अब उसको भी कम कर दिया क्योंकि वहां पे भी 48 सेकंड कुल मिलते हैं एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। नेवी में भी आपको लगभग इतने 36 सेकंड 37 सेकंड के आसपास मिलते हैं। तो सारा खेल यहाँ सीधा सीधा खेल है, यहाँ पे सीधा स्पीड का और एक्यूरेसी का, बहुत अच्छी प्रैक्टिस का। यांत्रिक वाले जो साथी हैं उनको ट्रेड का टेस्ट भी देना होता है, जिस भी ट्रेड से उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई होती है। तो ये उम्मीद है आपको एग्जाम का पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो साथी, अच्छा नेगेटिव मार्किंग आप पूछ रहे हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। देखिए 2 चीजें हैं,
इसकी कट ऑफ मैं आपको अभी पहले बता दूं, अगर आप इसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं तो मानसिक रूप से तैयार हो जाना, कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, हाई जाती है, अब से नहीं जाती है, पहले से ही जाती है। 3 कारण है कट ऑफ के लिए ज्यादा जाने का। सबसे पहला नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी चीज है कि इसमें जो सब्जेक्ट हैं, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, बच्चा मतलब कहीं ना कहीं से उनकी तैयारी पहले से पहले ही कर रहा होता है। तीसरी, वैकेंसीज की संख्या कम होती है। कितनी वैकेंसीज होती हैं? 300 400 इतनी वैकेंसीज बस इसमें होती है इंडियन कोस्ट गार्ड में परमानेंट भर्ती में, एक इनटेक में। हो सकता है इस साल थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसीज हो, क्योंकि लाखों भर्तियां सेना में खाली हैं। कितनी हो जाएंगी? 400 से एक इनटेक में ज्यादा ज्यादा 600 हो जाएंगी, तो इनटेक में मिला के 1200 हो जाएंगी। यानी फॉर्म आने पे लगभग 1200-1500 वैकेंसीज आपके लिए रहेंगी। इस वजह से भी इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है। ये हो गई आपकी स्टेज 1 की जानकारी। स्टेज 1 की जानकारी में एक चीज आप जरूर जानना चाहते होंगे कि हाइट कितनी मांगी जाती है। तो ये मांगी जाती है 157 सेंटीमीटर। यानी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी साथियों के लिए जिन सभी की हाइट कम है लेकिन फिर भी वो सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं। जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, अब स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में आपका फिर से एक वही रिटन एग्जाम आपसे कराया जाएगा, लिखित परीक्षा। उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब वही रहता है जो मैंने आपको बताया। सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस इसका बिल्कुल नेवी के जैसा रहता है। जो सब्जेक्ट नेवी में आते हैं जिस तरीके से, वही रहता है। वही अपना मैथ्स है, सिंपल साइंस है, 10th लेवल की रीजनिंग है, जीएस है। अलग से कोई सिलेबस इसका कुछ नहीं दिया। उसके बाद जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, सेम डे ही आपका पीएफटी होता है फिजिकल, और सेम डे ही आपका मेडिकल होता है। और उसके कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है स्टेज 2 का, और रिजल्ट आने के बाद में स्टेज 3 जिसका नाम है उसको कहते हैं ये ज्वाइनिंग। फिर आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। तो ये है इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया। स्टेज 2 के बारे में अभी ना सोचकर आप पहले स्टेज 1 को क्वालिफाई करने के बारे में सोचिए। स्टेज 1 कब कैसे क्वालिफाई होता है। नेवी रिजल्ट को लेकर मैं एक शाम वीडियो बना रहा था, बट आवाज में दिक्कत आ गई थी, वो माइक ठीक ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया था। आज शाम को मैं नेवी की वीडियो आप सभी के लिए दोबारा से लेकर आ जाऊंगा। उसी समय पे हम नेवी की वीडियो आप सभी के लिए अनाउंस कर रहे होंगे। मुझे पता है आप सभी नेवी के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ठीक है भाई, कोशिश करिए इस वीडियो के नीचे आप उससे इंडियन कोस्ट गार्ड के डाउट पूछें। क्या क्या आपके इस भर्ती को लेकर के डाउट हैं, वो सभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़िए। मैं फिर से आप सभी के लिए उस चीज को, हालांकि मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, फिर भी हो सकता है आपके कुछ ऐसे डाउट हो जो व्यक्तिगत हो इस भर्ती की तैयारी से लेकर। अगर मान लो 20-50 कमेंट ऐसे आ जाते हैं तो सभी का समाधान लेकर मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आ जाऊंगा।